शरद पवार और अजीत पवार के बीच सियासी नूरा कुश्ती अरसे से जारी है। एक तरफ दोनों की सियासत अलग रास्ते पर है, लेकिन कभी दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे लगे कि विवाद जारी है। और इस दौरान शरद पवार इतना खेल कर चुके हैं कि दोनों नेताओं के बीच खेल इतना हो चुका है कि अब भरोसा कर पाना कठिन है कि आखिर शरद पवार की सियासत क्या है। इन सब के बीच अजीत पवार ने एक और बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि शरद पवार का अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना नौटंकी था। उन्होंने कहा कि हम सभी लगातार शरद पवार को ये कह रहे थे कि हम लोगों को काम के लिए सरकार में जाना चाहिए। अजीत पवार ने रायगढ़ जिले में चल रही पार्टी की बैठक में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम लोग साहिब से मिले और ये बात बताई भी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा देंगे। उनके इस्तीफे को लेकर हम 4 लोगों को पहले से पता था। शरद पवार ने कहा कि तुम सरकार में शामिल हो जाओ, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सुप्रिया सुले भी उस समय सरकार में शामिल होने के समर्थन में थी। उन्होंने शरद पवार के इस्तीफे को स्क्रिप्टेड बताते हुए कहा कि बुक प्रकाशन के मौके पर शरद पवार ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद लोगों का कहना है कि उनके समर्थन में लोग प्रदर्शन करें और इस्तीफा वापस मांगे। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। इस्तीफा नहीं देना था तो इतनी नौटंकी क्यों? अजीत पवार ने दावा किया कि सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार ने सभी मंत्रियों को मिलने के लिए बुलाया और फिर उसके बाद दूसरे दिन विधायकों को भी मिलने के लिए बुलाया। बैठक में उन्होंने सारी बात सुनी और कहा कि ठीक है, हम बताते हैं। फिर बयान आने शुरू हो गए कि गाड़ी ट्रैक पर है। फिर 12 अगस्त को एक बिजनेसमैन के घर पर पुणे बुलाया गया। यहां पर मेरे अलावा शरद पवार, जयंत पाटिल और बिजनेसमैन थे। इस दौरान उन्होंने ये भी बोला कि सब कुछ ठीक होगा। अजीत पवार ने कहा कि आप लोगों के जरिए महाराष्ट्र को बताता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि उन पर केस होने के कारण वो बीजेपी के साथ गए और कई आरोप लगाए। मैं 32 साल से काम कर रहा हूं और मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही करता हूं। मैं भले ही संगठन का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन सबको पता है संगठन का काम कौन करता है और किसने किया। मैं जो बोल रहा हूं वो झूठ नहीं बोल रहा हूं। इसके बाद 1 साल तक जेल में बिताकर जमानत पर बाहर निकले अनिल देशमुख ने बीजेपी पर अजीत पवार को शरद पवार के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया। अजीत पवार समेत राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के 8 अन्य विधायकों द्वारा एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होने के बाद जुलाई में एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई। देशमुख ने कहा कि पूरा भारत और महाराष्ट्र जानता है कि भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद पवार और उनके साथियों ने हड़बड़ी में शिंदे सरकार ज्वाइन की। अनिल देशमुख ने कहा कि एनसीपी के बंटवारे के एक दिन पहले पीएम मोदी ने पार्टी पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया था। वहां मौजूद लोगों से पूछिए, क्या आप जानते हैं कि अजीत पवार ने अलग मार्ग क्यों चुना? देशमुख ने कहा कि वे उन परेशानियों का सामना नहीं करना चाहते थे जो मैंने किया। भाजपा ने अजीत पवार को शरद पवार के राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए सुपारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।